रुकिए, जाइए मत। ये मेरी और आपकी बात नहीं, ये देश की बात है। यह एक कस नहीं है, यह देश की नस है, जिसे सिस्टम की विफलता ने खोल के रख दिया है। नशा अब एक आदत नहीं, ये राष्ट्रीय आपदा है और इसके लिए सिर्फ पीने वाला ही नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके कश्यप। आज बात मेरी नहीं, आज बात होगी उन परिवारों की जो इस नशे की वजह से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। और आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम उन परिवारों की चीखें सुनेंगे जो इस लत की कीमत चुका रहे हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण वीडियो नहीं, ये एक अलर्ट है। सावधान। मेरा दावा है, अगर आप ये 10 मिनट की वीडियो देखकर भी नशा छोड़ते नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप इस सिस्टम की गिरफ्त में आपको मजबूर किया गया है नशा करने। नशे का मतलब सिर्फ स्वयं का उपयोग नहीं, इसका मतलब है तस्करी, मुनाफा और अपराध नेटवर्क। जिस देश में नशा लोकप्रिय होता है, उस देश में अपराध भी बढ़ता है। दोस्तों, सिस्टम से सवाल कीजिए। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार लाखों केस दर्ज हो रहे हैं। हमारा सवाल है, आखिर इस ड्रग्स को बॉर्डर पर पहुंचाता कौन है? दोस्तों, यदि आंकड़ों की बात करें, एनडीपीएस एक्ट के तहत 2018 में 63,137 मामले दर्ज हुए और वहीं 2022 में ये मामले बढ़कर 1,15,000 से ज्यादा हो गए, यानी लगभग 82% से ज्यादा। सोचिए दोस्तों, क्या यही विकसित भारत है? क्या ये आंकड़े हमें विश्वगुरु बनाएंगे? क्या युवाओं को नशा दे के हम विश्वगुरु बनेंगे? क्या आपको पता है दोस्तों, अकेले आंध्र प्रदेश में 2021 में 571 मौतें यानी सुसाइड हुई हैं, जबकि 2020 में ये 385 थी, यानी 48% की बढ़ोतरी। यह तो सिर्फ एक राज्य का मामला है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में लगभग 11,000 लोग आत्महत्या करते हैं। दोस्तों, ये 11,000 लोग नहीं है, ये 11,000 परिवार हैं जो इस नशे की वजह से तबाह हो रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? उन परिवार को तबाह करने के पीछे किसका हाथ है? कौन जिम्मेदारी लेगा? दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपनी स्थिति की। दोस्तों, दुनिया में एक सर्वे होता है जिसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस सर्वे। इस सर्वे के अनुसार ये तय किया जाता है कि उस देश के नागरिक कितने खुश हैं। तो दोस्तों, इस सर्वे में हमारा देश 143 देशों में 126वें नंबर पे आता है। सोचिए, पाकिस्तान जैसा भिखमंगा देश भी हमसे इस लिस्ट में आगे है। और पता है टॉप पर कौन है? फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। दोस्तों, डेनमार्क और आइसलैंड को याद रखना। आगे हम फिनलैंड और डेनमार्क पे बात करेंगे। नशा हमारे स्वास्थ्य पर ही नहीं, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ पर ही नहीं, ये हमारे परिवारों को तबाह कर रहा है। मेरा जो इस कैंपेन को चालू करने का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो यही है। मैंने देखा है अपने खुद के परिवार को तबाह होते हुए। मैंने अपने दोनों चाचाओं को इस शराब के नशे की वजह से खोते हुए देखा है। दोस्तों, मेरा खुद का परिवार इस नशे की वजह से तबाह हो गया। मेरे पिताजी विकलांग हो गए। तो NHFS 5 की रिपोर्ट के अनुसार जिनके पति दारू पीते हैं, उनमें 84% लोग हिंसा करते हैं, जिसकी वजह से उनके संबंध खराब होते हैं। दोस्तों, नशे की वजह से कई परिवार तबाह हो रहे हैं। लोग एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहे हैं, संबंध टूट रहे हैं। इन परिवारों को तबाह होने के पीछे किसका हाथ है? कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा? या सरकार अपने मुनाफे के लिए ऐसे ही लोगों को मारती रहेगी? क्या कॉर्पोरेट अपने मुनाफे के लिए इन परिवारों को तबाह करते रहेंगे? दोस्तों, सवाल करिए। यदि सवाल नहीं करोगे, ऐसे ही ये लोग आपकी जिंदगियों को खाते रहेंगे। लोग अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। ये काफी डरावनी रिपोर्ट है दोस्तों। कई लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल करिए सिस्टम से, क्या मुनाफे के लिए इन लोगों का ऐसे ही शोषण किया जाएगा? क्या मुनाफे के लिए लोगों को नशेबाज ऐसे ही बनाते रहेंगे ये लोग? सवाल नहीं करोगे तो दोस्तों जवाब नहीं मिलेगा और ऐसे ही हमारा देश पिछड़ता रहेगा। भले ही देश की आर्थिक स्थिति सरकार कितनी भी अच्छी दिखाए, लेकिन वास्तविकता ये है कि मेरे देश का युवा बिगड़ रहा है। मेरे देश का युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है और उसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, आपकी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी ये मुहिम अच्छी लग रही हो तो सरकार के कानों तक मेरी इस आवाज को पहुंचाइए। सब्सक्राइब चाहे करें या ना करें, शेयर जरूर करिए, जिससे लोगों की जिंदगी बदले दोस्तों, जिससे लोग सिगरेट से, धुएं से, तंबाकू से अपना पीछा छुड़ा सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।